हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा। हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त को मनाई जा रही है। इस अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। कहते हैं जो कोई भी हरियाली अमावस्या का उपवास रखता है उनकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या की कथा क्या है। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिससे चूहा क्रोधित हो गया और उसने निश्चय किया कि वह जल्द ही असली चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए जो राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब मेहमानों की सुबह आंखें खुली तो वह अपने सामने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया, जिसके बाद रानी पूजा पाठ में लग गई और अब वह रोजाना शाम में दीपक जलाकर ज्वार उगाने का काम करती थी। प्रसाद के रूप में वह सभी को गुड़ धानी बांटा करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से निकल रहे थे जहां रानी रहती थी। तभी उनकी नज़र उन दीपक पर पड़ी और उन्होंने अपने महल वापस लौटकर सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि तुम देख कर आओ कि वहाँ क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि ये आपस में बात कर रही थी और सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। जब एक शांत दिए से बाकी दीपकों ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? दिए ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं रानी का दिया हूँ। तब उसने कहा कि चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी और इसके लिए बेकसूर रानी को महल से निकाल दिया और जो पाप उसने नहीं किया वह उसकी सजा भुगत रही है। सैनिकों ने यह सारी बात तुरंत राजा को बताई, जिसके बाद राजा को पछतावा हुआ और उसने रानी को महल में बुलवा लिया और इस तरह से रानी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मिलकर रहने लगी। और इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई कथा के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।